नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 15 नवंबर के आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। ये सेशन होगा स्टैटिक जीके के साथ और ये हमारी 18वीं क्लास है। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ लेना तो आप हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आता है, एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किस देश की फिनटेक कंपनी बेनिफिट से के साथ साझेदारी की है ताकि भारत और उस देश के बीच रियल टाइम रेमिटेंस सक्षम हो सके। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो गया और समझिए। देखो, भारत का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जो किसी दूसरे देश के साथ साझेदारी कर रहा है, टाई अप कर रहा है, ताकि जो वहां से रेमिडेंसी आती वो सारी सारी ऑन टाइम रियल टाइम पहुंच सके। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, इन चार में से कौन सा सही है आप ऑप्शन में से जवाब दे सकते हैं कि पहले का ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। आपकी करने की इच्छा है। अपने देखो, अगर आप यूएई कहीं पे नाम आ जाए तो आपको किसी भी देश का नाम मिले, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको उस देश की राजधानी और मुद्रा याद होनी चाहिए। जैसे यूएई की राजधानी क्या रही, अबू धाबी, और इसकी मुद्रा की चर्चा करें तो यूएई दिरहम है। बहरीन की अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बहरीन की राजधानी और मुद्रा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। आप देश का नाम देखिए, आपको राजधानी मुद्रा, बहरीन का क्या हुई, मनामा यहाँ की राजधानी रही और बहरीनी दिनार यहाँ की मुद्रा रही। ओमान आ जाए तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट इसकी राजधानी रही। मुद्रा की चर्चा करें तो ओमानी रियाल। कतर, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। मुद्रा की पूछ ले तो कतरी रियाल यहाँ की मुद्रा रही। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हाल ही में एनआईपीएल ने बहरीन के साथ समझौता किया है, अर्थात पहला ऑप्शन क्या रहा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। भारत और बहरीन ने यह समझौता किया है कि दोनों देशों के मध्य एनपीसीएल ट्रांजैक्शंस इजी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व बैंक की फाइनेंस सेक्टर असिस्टेंट रिपोर्ट एफएसए के अनुसार भारत ने किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुधारों को तेज करना होगा। अब आपको मन में यह भी तो आना चाहिए, विश्व बैंक है क्या जो भारत को बता रही है कि आपको सुधार करना चाहिए। हकीकत में विश्व बैंक कौन सी वाला है, तो वो है क्या। विश्व बैंक में लगभग 189 देश शामिल हैं और इन देशों का उद्देश्य है, ये सभी लोग मिलते हैं कि देश में रीडेवलपमेंट किया जाए, विकास हो और ये सतत विकास हो, गरीबी को हटाना, ये इनके उद्देश्य हैं। और इसके लिए हेडक्वार्टर एक जगह बनाया गया जो है वाशिंगटन डीसी में। अब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक की में सदस्य देशों की संख्या कितनी, 189 सदस्य देश है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना के समय इसमें आईएमएफ के साथ मिलकर इसकी स्थापना होती है। आईएमएफ के साथ मिलकर इसकी स्थापना होती है 1944 में। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, 189 सदस्य देश, पुनर्निर्माण करना, गरीबी हटाना व सतत विकास करना इसके लक्ष्य है। इसने भारत को बताया है कि अगर आप अपने वित्तीय सुधारों में तेजी लाएंगे तब आपका एस्टीमेट 23 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। अर्थात 20 सेकंड का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पेटीएम ने हाल ही में किस देश से संचालित नया ऐप लॉन्च किया है। किससे संचालित, देखो बेटा करंट टाइम में वो नहीं, तीसरे का ऑप्शन कौन सा, एबीसीडी में। सबसे पहले आप पेटीएम को देखिए, पेटीएम का मतलब क्या रहा, तो पे थ्रू मोबाइल्स इसका फुल फॉर्म था, सॉरी, पे थ्रू मोबाइल्स इसका फुल फॉर्म था। अब पेटीएम की चर्चा करें तो जब कभी पेटीएम आपका तो विजय शेखर आपके मन में आने चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की, विजय शेखर ने। स्थापना कब होती, सन 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और इसने हाल ही में अपने ऐप में एआई फीचर्स ऑन किया है, अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या रहा, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रीन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने एशियाई डेवलपमेंट एडीबी से कितने राशि की फंडिंग जारी की है, कितने राशि की फंडिंग प्राप्त की। अच्छा, अब आपको मन में तुरंत आना चाहिए एडीबी क्या है, एडीबी कौन सी बला है। तो एडीबी का उद्देश्य क्या है, एशिया में देशों की मदद करना और उनके विकास को बढ़ावा देना, ये भी सतत विकास पे कार्य करता है। अब एडीबी में सदस्य देश कितने, इसमें 68 सदस्य देश हैं। 68 देशों में से 49 एशियन सदस्य हैं जो एशिया
महाद्वीप में रहते हैं, और साथ ही साथ जो 19 है ये गैर एशियन सदस्य हैं। एडीबी की स्थापना की चर्चा करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में होती है। डेट पूछ ले तो 19 दिसंबर 1966 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? मनीला फिलीपींस में। और इसने अभी रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 331 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी है। अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर 20 रहा। रिन्यूएबल एनर्जी क्या? ये सोलर पैनल के सेक्टर में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पेस और सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड ने किस राशि के वेंचर कैपिटल फंड को संचालन के लिए समझौता किया है? अच्छा, ये इन स्पेस क्या है? इन स्पेस का बेटा मतलब समझे, आईएन से तो मतलब पता चल गया होगा, इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनल स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस प्रमोशन, बेटा लिख लेता हूँ, स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, ठीक है। इसने सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के किस राशि में वेंचर कैपिटल फंड को संचालन के लिए समझौता किया? अब बेटा इसने हाल ही में 1000 करोड़ का ये डील पर हस्ताक्षर किया, अर्थात पांचवे का ऑप्शन क्या? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 5 वर्षों के लिए किस कंपनी को कॉर्पोरेटिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वेंडर के रूप में चुना? अगर बीओएच की चर्चा करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की चर्चा करें, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आपको तुरंत मन में याद आना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एक ही नारा है, वो नारा क्या? एक परिवार एक बैंक। क्या है इसकी? अगर टैगलाइन की चर्चा करें तो वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक इसकी टैगलाइन है। अगर इसमें स्थापना 1969 में इसकी स्थापना होती है, और ये सहकारी बैंक है। इसने हाल ही में किस कंपनी को कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग वेंडर के रूप में चुना है? तो ये बार्टोनियस को चुना है। बार्टोनिक्स ऑप्शन क्या है? सिक्स का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जो भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट से बना है? भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट से का मतलब क्या? वो भारत से धन लेके इसका निर्माण किया गया है। कोई नहीं, दोबारा से माइक चार्ज हो गया है, आ रहा होगा, ठीक है। देखो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है जो भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट। देखो, मालदीव में हानिमाल्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट से बना हुआ है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर 20 का सही रहा। हनीमांडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत और वियतनाम के बीच 15वां रक्षा नीति संवाद कहां आयोजित किया गया है? 15th रक्षा नीति संवाद जो है भारत और वियतनाम के मध्य हुआ, ये कहां पे आयोजित किया गया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो बेटा, भारत और वियतनाम के मध्य हनोई में यह रक्षा नीति संवाद आयोजित किया गया। अर्थात एट्थ का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? मित्र शक्ति 2025 जो है इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया है। साथ ही साथ याद रखना, अगर ग्राउंड की चर्चा कर ले तो फॉरेन ट्रेनिंग ग्राउंड था। क्या? फॉरेन ट्रेनिंग ग्राउंड जो बेलगामी में है। और इसका आयोजन कब से कब रहेगा? ये बेटा स्टार्ट हुआ है 10 नवंबर से, और इसकी लास्ट डेट है 23 नवंबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स याद रखना। नाइन्थ का ऑप्शन क्या रहा? नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टाटा मोटर्स के शैलेश चंद्र को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष चुना गया? अब बेटा देखो, सबसे पहले तो ये टाटा मोटर्स के हैं, तो कोई ना कोई ऐसी संस्था होगी जो इसके मोटर्स डिपार्टमेंट से संबंधित हो। तो एक संस्था यहाँ पे दिख रही है, OICA, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क। देखो, ये जिस लैंग्वेज में मुझे नहीं समझ में आता, मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मोटर व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरर का हब है, उनका एक समूह या संगठन है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 10th का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, द्वितीय WHO सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशन मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 भी हेड दूसरा चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO को कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। अर्थात 11 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का पहला बड़े पैमाने पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितने किलोमीटर तक फैला है। अच्छा, ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करें तो इसका निर्माण किसने किया था, इसके बारे में थॉट किसका आया था, तो याद रखना चार्ल्स एच, नाम याद इनका रखना, चार्ल्स एच बेनेट और गिल्स फैडले जी थे, जिन्होंने इसका सबसे पहले खोज की थी। और ये भारत में लगभग 500 किलोमीटर का फैलाया गया, अर्थात 12 का ऑप्शन क्या रहा, 12 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अब, भारत ने किस देश में स्थित अपने एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डे की वापसी की है हाल ही में। तजाकिस्तान से जो एयरबेस छूटा था उसको दोबारा से हम लोगों ने स्थापित कर लिया है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तजाकिस्तान की राजधानी क्या रहेगी, जल्दी से बताओ। तजाकिस्तान की राजधानी रहे दुशांबे, और मुद्रा यहाँ की चर्चा करें तो संगोसी यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, असम सरकार ने किस बिल को मंजूरी दी है जो बहुविवाह अर्थात पॉलीगामी पे प्रतिबंध लगाता है। देखो असम में अब पॉलीगैमी अर्थात बहुविवाह, एक पुरुष कई स्त्रियां, एक स्त्री कई पुरुष, इन चीजों को प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पेश किया गया है। इस बिल का नाम क्या है, असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, ऑप्शन रहा 14 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 2025 का बुकर प्राइज किस लेखक ने जीता है और किस उपन्यास के लिए, जल्दी बेटा उस उपन्यास का नाम बताओ कि 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता और किसके लिए जीता है। तो बेटा ध्यान रखना, 2025 का जो बुकर प्राइज है ये डेविड सैजे जी ने जीता है, और उनकी बुक उपन्यास है फ्लैश के लिए, किसके लिए बेटा, फ्लैश के लिए जीता डेविड सैजले जी ने, अर्थात 15 का ऑप्शन कह रहा है, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एसईसीआई और एनएचआई के किस परियोजना के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का एमओयू साइन हुआ है। एसईसीआई क्या है, एसईसीआई का फुल फॉर्म हुआ सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनएचआई क्या है, ये हाईवे की संस्था है। इन दोनों के मध्य एक परियोजना पे हस्ताक्षर हुआ है जिसके तहत दिल्ली शाहजहांपुर देहरादून के मध्य ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो 16 का ऑप्शन क्या रहा, 16 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने किस दो संस्थानों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया। एनएचए ने हाल ही में आईसीएमआर और डीएचआर के साथ अपना संस्थान एमओयू हस्ताक्षर किया। 17 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत और अंगोला के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू साइन हुए हैं। भारत और अंगोला के बीच हाल ही में फिशरीज और मरीन रिसोर्सेज में एमओयू हस्ताक्षर हुए, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन से दो भारतीय शहर दुनिया के शीर्ष 10 अरबपति शहरों में शामिल हुए हैं। तो याद रखो, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग मुंबई और नई दिल्ली शामिल हुए हैं, अर्थात 19वें का ऑप्शन क्या रहा, 19 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। एक क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर, आप लोग डेट लिख लीजिएगा, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया डे मनाया जाता है। तो बेटा ये सेशन थे, ये क्वेश्चंस थे, बैचेस आप लोगों को पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।